हेलो इंटेलेक्चुअल्स। आज की बुक समरी सभी के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस करंट सिचुएशन में हम सभी के मन में बस एक ही सवाल है, सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड क्यों किया। उनके पास तो सब कुछ था जो हम लोग के पास नहीं है। इसी सिचुएशन को ध्यान में रखकर मेरी कोशिश थी कि आपके लिए कुछ ऐसा कंटेंट लाया जाए जो हमें ऐसी सिचुएशन से निकलने में मदद करे। हम सभी के बीच में भी बहुत से लोग हैं जिनका सिचुएशन सुशांत सिंह राजपूत जैसा ही हो सकता है या उससे भी बुरा। तो यह बुक समरी आपको लाइफ में जीने का तरीका सिखाएगी। बस मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप अपने कीमती समय में से कुछ समय निकाल कर इस वीडियो को पूरा देखें। शायद आपने बहुत सी बुक्स पढ़ी होंगी फाइनेंस से रिलेटेड, सक्सेस से रिलेटेड, और शायद आपने बहुत कुछ अचीव भी किया हो। लेकिन यदि आपकी लाइफ बैलेंस नहीं है तो आपके पास जितना भी पैसा या शोहरत हो, आप कभी खुश या संतुष्ट नहीं रह सकते हैं। और इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए गौर गोपाल दास ने यह बुक लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स हमारे लिए लिखी है, जिसमें उन्होंने हमारी लाइफ को एक कार से कंपेयर किया है। जिस प्रकार कार को चलाने के लिए 4 पहियों की जरूरत होती है, उसी प्रकार हमारी लाइफ को बैलेंस और अच्छी तरह से जीने के लिए इन 4 चीज़ों की जरूरत होती है। व्हील नंबर 1 पर्सनल लाइफ, व्हील नंबर 2 रिलेशंस, व्हील नंबर 3 वर्क लाइफ और व्हील नंबर 4 सोशल कंट्रीब्यूशन। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि आपको मैं ऐसे ही इंस्पायर करता रहूं अलग अलग बुक समरी के माध्यम से। इस मॉडर्न युग में आपके पास बहुत कुछ होते हुए भी आप खुश नहीं हैं। ऐसी ही कहानी हैरी और ललिता अय्यर की है, जिनके पास उनकी ड्रीम जॉब है, मुंबई के सबसे अच्छे अपार्टमेंट में रहते हैं, फिर भी उनके जीवन रूपी कार सही से नहीं चल पा रही है। इन्हीं 2 पात्रों के माध्यम से राइटर हमें वो सीख देना चाहते हैं जो आजकल मॉडर्न युग में बहुत जरूरी है। आगे की समरी में मैं खुद को राइटर के रूप में पेश करूंगा, तो आगे बढ़ते हैं। यह कहानी शुरू होती है एक कार जर्नी से, जिसमें मैं और हैरी जा रहे होते हैं, बट हमारी कार मुंबई के ट्रैफिक में फंस जाती है। अब आप इसकी कल्पना कर सकते हैं, आपको कहीं जल्दी जाना हो और आप ट्रैफिक में फंस जाएं, कैसा महसूस होता है। यही हाल हैरी का भी था। और फिर क्या, हैरी आने जाने वाले लोगों पर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है, सिस्टम को दोष देता है, गवर्नमेंट को दोष देता है। मैं समझ जाता हूँ कि यह पीड़ा केवल ट्रैफिक की नहीं हो सकती। जरूर हैरी के मन में ऐसी बहुत सी पीड़ाएं अवश्य हैं जिसको वह ट्रैफिक के माध्यम से निकाल रहा है। इस पर मैंने कहा, तुम अपने दुखों को मुझसे बांट सकते हो। कहाँ से शुरू करूं? हैरी ने कहा, कहीं से भी, जहाँ से तुम्हें सहज लगे, मैं सुन रहा हूँ। उसने गहरी सांस भरी और बताना शुरू किया, मैंने जो सपना देखा था वह सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी मेरे भीतर कसक है कि कहीं कोई कमी रह गई है। शुरुआत IIT मुंबई से हुई। मैं कभी जाना नहीं चाहता था क्योंकि मेरा इंजीनियरिंग में कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन सभी पेरेंट्स की तरह मेरी पेरेंट्स भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनाना चाहते थे। खैर, मैं IIT में एडमिशन पा गया पर सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन पाया। फिर मैंने हार्वर्ड में MBA के लिए अप्लाई कर दिया। इसलिए नहीं कि मैं उसे करना चाहता था, बल्कि इसलिए कि मुझे अपने माता पिता और भाई बहनों से दूर जाना था। इसलिए मैं अमेरिका भाग गया। वहाँ मैं ललिता से मिला, जिसे उसके दोस्त लिली कहते थे। साउथ इंडियन होने की वजह से हम दोनों तत्काल एक साथ जुड़ गए। वह डॉक्टरी पढ़ रही थी और बाल रोग विशेषज्ञ बनना चाहती थी। इंडिया आने के बाद हमने शादी कर ली। वह डॉक्टरी करती है और मैं एक सलाहकार फर्म को ज्वाइन कर लिया। और आज घंटों के काम और तनाव ने हमारे आपसी संबंधों को खराब कर दिया है। ललिता मुझसे घर पर कभी मीठे शब्दों में बात नहीं करती है। मैं इस गुत्थी से बाहर निकलना चाहता हूँ, लेकिन मुझे बिना जीवन बर्बाद किए कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। मैं अब 40 का हो गया हूँ। कोई भी बड़ा परिवर्तन लाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। मैं अब क्या करूँ? इस पर मैंने कहा, ठीक है, मैं अपने अनुभवों से तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। हमने सीख लिया है कि हम सफल कैसे दिखें, लेकिन यह नहीं सीखा कि अपने जीवन को बैलेंस कैसे करें। हमारी लाइफ इस कार के समान है, जिसके 4 पहिए हमें ज्ञात दिलाते हैं कि यदि इनमें से कोई नहीं रहेगा तो जीवन का महत्व खत्म हो जाएगा। तो फर्स्ट व्हील है पर्सनल लाइफ। अपनी पर्सनल लाइफ को सही करने के लिए कुछ चीज़ों पर वर्क करना होगा। पहला है मूव फॉरवर्ड विथ ग्रेटिट्यूड। ग्रेटिट्यूड जीवन की वह स्थिति है जो हमें पॉजिटिविटी को देखना सिखाती है। हमारे सामने बहुत सी अच्छाइयाँ हैं और ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से हम इतने सक्सेसफुल लाइफ जी रहे हैं। उनके लिए हमें कृतज्ञ होना चाहिए। दूसरा है टेक अ ब्रेक। आधुनिक दुनिया की बनावट कुछ ऐसी हो गई है कि हमारे पास विराम का बटन दबाने और सुंदरता को सराहने का समय ही नहीं है। हमें अवश्य सीखना चाहिए कि ब्रेक कैसे लें और उन पलों को अपने लिए इस्तेमाल करें। अगर हम विराम नहीं लेते तो अपने जीवन के कितने सुंदर पलों को खो देंगे। तीसरा है व्हाई वरी। जीवन में कुछ चीज़ें हमारे नियंत्रण में नहीं होती, जैसा कि व्हाट्सएप के संस्थापक के साथ हुआ था। क्या आपको पता है, इसकी स्थापना स्टैनफोर्ड के सॉफ्टवेयर इंजीनियर ब्रायन एक्टन ने की थी। एक्टन ने 2007 तक पहले एप्पल के साथ, फिर कई सालों तक याहू के साथ काम किया और फिर अपने एक मित्र जैन कुम के साथ 1 वर्ष के लिए साउथ अमेरिका की यात्रा करने का निर्णय किया। वापसी के बाद दोनों ने फेसबुक और ट्विटर के लिए अप्लाई किया, बट उन्हें असफलता मिली। एक्टन ने 2009 में ट्वीट किया कि
ट्विटर के हेडक्वार्टर से रिजेक्शन मिली है। कुछ महीने बाद अगस्त 2009 में उसने एक और ट्वीट करके बताया कि फेसबुक ने भी मुझे रिजेक्ट कर दिया। खैर कोई नहीं, देखते हैं आगे क्या होता है। और उसके अगले कदम ने दुनिया को बदल डाला। जिस वर्ष उसे रिजेक्शन मिला उसी वर्ष उसके बर्थडे पर सिलिकॉन वैली कैलिफोर्निया में व्हाट्सएप की स्थापना हुई और ये इतना फेमस हुआ कि 2014 में फेसबुक ने $19 बिलियन में खरीद लिया। कहने का उद्देश्य यही है कि यदि एक्टर ने अपने रिजेक्शन की चिंता करता रहता तो हमें कभी व्हाट्सएप नहीं मिलता। सोचिए, क्या कोई चीज़ मेरे नियंत्रण में है? यदि हाँ तो आप इस पर कुछ कर सकते हैं और यदि नहीं तो आप इस पर कुछ नहीं कर सकते। अर्थात दोनों कंडीशन में चिंता क्यों? दूसरा व्हील है रिलेशंस। मैंने हैरी से पूछा, तुम अपनी पत्नी के साथ कैसा व्यवहार करते हो? हैरी बोला, दरअसल हम लगातार झगड़ते हैं, हमारे बीच हमेशा अनबन रहती है। वो आकर्षण खत्म हो गया जो पहले हुआ करता था। इस पर मैंने हैरी से कहा, तुम्हें रिलेशन सुधारने के लिए कुछ चीज़ों पर काम करना होगा। पहला, एक्सप्रेस विद सेंसिटिविटी। हमें अपने शब्दों और क्रियाओं में सेंसिटिव रहना चाहिए। सेंसिटिव होने का अर्थ यह है कि हम जब कुछ कहते हैं या करते हैं तो दूसरे लोग उससे कैसा अनुभव करते हैं। स्वर्ड और वर्ड्स दोनों में अक्षर समान है, पर यदि दोनों का इस्तेमाल सही से नहीं किया जाए तो दोनों का प्रभाव एक जैसा ही होगा। इसलिए कहा जाता है, महत्वपूर्ण ये नहीं होता कि आप क्या कहते हैं, महत्वपूर्ण ये होता है कि आप कैसे कहते हैं। हमें क्या कहना है, कब कहना है और कैसे कहना है, इन तीनों पर विचार करना आवश्यक है। दूसरा है एथिकल अप्रोच। दूसरों को समझने के लिए अनेक रास्ते हैं, हमें उस रास्ते को चुनना चाहिए जो पॉजिटिविटी को बढ़ाए और निगेटिविटी को घटाए। वैसे लोगों में अच्छाई देखना कठिन होता है, विशेषकर जब हम किसी के क्लोज में रहते हैं। इसलिए एक कहावत बहुत फेमस है, दूर के ढोल सुहाने होते हैं। पर फिर भी हमें आसपास के लोगों में अच्छाइयाँ देखने की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तीसरा है फॉरगिवनेस। ये ऐसा वर्ड है जो हमारे रिलेशन में मजबूती लाता है। अगर आप किसी के शब्दों से आहत हुए हैं तो यह समझने का प्रयास कीजिए कि उसने यह शब्द क्यों बोले हैं। और तीसरा व्हील है वर्क लाइफ। यह हमारे जीवन का सबसे कष्टदायी टर्म हो सकता है यदि इस पर सही से ध्यान नहीं दिया गया तो। इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पर ध्यान देना होगा। पहला, कंपटीशन। एक छोटा लड़का डांस क्लास के दौरान डेली अपने स्टेप भूल जाता था। निराश होकर वो अपने टीचर के पास गया और बोला, मैं अन्य स्टूडेंट की तरह अच्छा डांसर कब बनूंगा? टीचर ने उत्तर दिया, जब तुम प्रैक्टिस के बीच अपने साथियों को देखना बंद कर दोगे। याद रखो, तुम्हारा कंपटीशन उनसे नहीं है बल्कि स्वयं से है। तुम्हारा गोल बस कल से बेहतर होना है, अन्य लोगों से बेहतर होना नहीं। डांस, गेम, बिजनेस या लाइफ के किसी भी क्षेत्र में यह विचारधारा आत्मश्रेष्ठता लाती है और इसी विचारधारा के साथ ही हमने एप्पल को ग्रो होते हुए देखा है। दूसरा है सेल्फ डिस्कवरी। जीवन में अपना उद्देश्य पाने के लिए आपको आत्म खोज की यात्रा पर अवश्य निकलना चाहिए। अक्सर हम अपना गोल अपने अंकों के आधार पर बनाते हैं। जनरली बहुत अच्छे अंक पाने वाले इंजीनियरिंग या डॉक्टरी चुनते हैं। सेल्फ डिस्कवरी के लिए आपको इकिगाई के सिद्धांत को फॉलो करना चाहिए। इसके अनुसार आपको 4 प्रश्नों के उत्तर देने होते हैं। पहला है, आपको क्या पसंद है? दूसरा, आप किस काम में कुशल हैं? तीसरा, दुनिया को क्या चाहिए? चौथा, आपको किस कार्य के लिए धन मिल सकता है? और यदि आप बड़े हो चुके हैं फिर भी अपने पर्पज का आकलन नहीं किया है तो आप इस सिद्धांत को फॉलो कर सकते हैं। जो करना पड़ रहा है उसे पसंद करें और वह भी करें जो आपको करना पसंद है। और तब तक हमारी कार मंदिर पहुंच चुकी थी जहां मुझे जाना था। हम मंदिर के गेट तक पहुंचे ही थे कि हैरी का फोन बजा। दूसरी तरफ से आवाज आई, आपकी पत्नी हॉस्पिटल में है। और हैरी के हाथ से फोन नीचे गिर गया। हैरी ने मुझसे इजाजत मांगा कि मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ललिता की तबीयत ठीक नहीं है। पर मैं भी अपने आप को नहीं रोक सका और हम दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। पर हैरी ने टोका, चौथा व्हील। मैंने कहा यह प्रवचन का समय नहीं है, पर वह नहीं माना और मैंने स्टार्ट किया। चौथा व्हील है सोशल कंट्रीब्यूशन। इसके लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजों पर फोकस करना होगा, जिसमें पहला है फर्स्ट द फैमिली। आप अपने फैमिली का चुनाव नहीं करते, वह आपको ईश्वर से उपहार के रूप में मिला है, जैसा कि आप उनके लिए हैं। लोग अपने घर के बाहर निस्वार्थता प्रदर्शित करते हैं। लोग अपने समुदाय में, मंदिरों में या स्कूलों में सहायता करते हैं और उनमें से कुछ तो सेल्फी ले लेते हैं ताकि पूरी दुनिया को बता सके कि उन्होंने सहायता की है। लेकिन घर पर वैसी सेवा नहीं करते। पहले हमें निस्वार्थ होकर अपने परिवार की सहायता करनी चाहिए। जब हम निस्वार्थता का दायरा बढ़ाते हैं तो हम समाज और देश का प्रभावी रूप से सेवा करते हैं। यह हमारे सैनिकों के वीरतापूर्ण प्रयासों में दिखता है जो हमें सुरक्षित रखते हैं। दूसरा है प्लेजर इन सर्विस। मोहम्मद अली कहते हैं, आप दूसरों के लिए जो करते हैं वह धरती पर आपको मिली जगह का किराया है। और हमारी कार हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। हैरी कार से निकलकर ललिता के रूम की तरफ भागा। वो बहुत परेशान था। डॉक्टर से बार बार पूछ रहा है, ललिता को क्या हुआ है? क्या मैं उसको खो तो नहीं दूंगा?
उस दिन हैरी को एहसास हुआ कि ललिता उसके जीवन में कितना जरूरी है, और यही बात आपके लिए भी जरूरी है। आप भी अपने चाहने वालों के लिए बहुत खास हैं, तो अपना ध्यान दीजिए और इस अनमोल जीवन को खुशियों से भर दीजिए। मिस्टर दास, ललिता आपसे मिलना चाहती है, डॉक्टर शाह ने कहा। ललिता पलंग पर लेटी हुई थी और हैरी उसके बगल में बैठा हुआ था। उन दोनों ने कहा, हमारे पास आपसे साझा करने के लिए एक समाचार है। हैरी ने कहा, हम दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं और यह एक बहुत अच्छा एहसास था। पर क्या आपको सपनों की अहमियत को समझने के लिए हैरी की तरह हॉस्पिटल जाना पड़ेगा? नहीं, आपको तो पहले ही अपने रिश्तों की देखभाल करनी है और अपने लोगों से प्यार बनाए रखना है, ताकि आपके जीवन रूपी कार स्मूथ चलती रहे। तो मिलते हैं नई वीडियो में एक नई समरी के साथ, पर उसके लिए आपको हमारे साथ जुड़ना होगा इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तब तक के लिए जय हिंद।